हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम वर्ड प्रॉब्लम के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द सम ऑफ टू नंबर्स is 30, their difference is 6. Find the numbers. The sum of two numbers is 30. हमें दो नंबर का सम 30 दिया है। Their difference is 6. उनका जो डिफरेंस है वो हमें 6 दिया है। हमें फाइंड करना है इसमें नंबर। तो आइए हम करेंगे। लेट x हम मानेंगे फर्स्ट नंबर एंड y हम मानेंगे सेकंड नंबर। इसकी इक्वेशन बनाएंगे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30, मतलब x प्लस वाई हमारा 30 है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। डिफरेंस उन दोनों का हमें 6 दिया है, मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू हमारा 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम जो इक्वेशन जो हमारी निकली है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। हम ऐड करेंगे बोथ साइड x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 30 प्लस 6। x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा 36 हो जाएगा। जब यहाँ पे हमने माइनस प्लस वाई और माइनस वाई दिया है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 36। तो यहां से हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी। हमारा जो x आया वो हो गया 18। अब हमें y फाइंड करना है। देन अब हम फाइंड करेंगे y को हम सेकंड जो इक्वेशन है उससे करेंगे। x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। x जो हमारा निकला है उसमें हम रख देंगे। y इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -12। माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे तो y हमारा आ गया 12। x भी निकल गया हमारा, y भी निकल गया। अब हम लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन। 2 pens and 3 pencils cost rupees 24. 3 pens and 2 pencil cost rupees 21. Find the cost of each. 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल की हमें जो कॉस्ट दी है वो ₹24 दी है। 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल की कॉस्ट हमें 21 दी है। हमें फाइंड करनी है ईच कॉस्ट। लेट x इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड y इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। अब इसकी इक्वेशन निकालेंगे। 2 पेन एंड 3 पेंसिल्स कॉस्ट रुपीज ये, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। ये इक्वेशन 1 है। 3 pens and 2 pencils cost 21. 3x plus 2y equals to 21. Equation 2.
अब ये दो इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका 3, ये पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये नीचे वाली इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन को हम करेंगे 3 से, तो हमारा आ जाएगा 3 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 24, 6x प्लस 3 3 9y इक्वल्स टू 72। और सेकंड वाली को हम करेंगे मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 2, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 42। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन अब हमारी ये है। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड। 6x प्लस 9y माइनस 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 72 माइनस 42। यहाँ पे 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, और यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे 9y माइनस 4y, तो ये हमारा आ जाएगा 5y इक्वल्स टू 30, तो y हो गया हमारा 6। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में। फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखेंगे हम y की वैल्यू, तो उससे हमारा x फाइंड होगा। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 24 हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें हम रखेंगे y की वैल्यू 2x प्लस 3, y हमें 6 दिया है 24, 2x प्लस 18 इक्वल्स टू 24, 2x ये उधर माइनस हो जाएगा 18, 2x इक्वल्स टू हमारा 6 आ जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 3। y और x की वैल्यू निकल गई। जो हमारी पेन की कॉस्ट होगी, पेन रुपीज हमारा 3 है और पेंसिल रुपीज 6, इनकी कॉस्ट आ गई। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। The sum of ages of a father and son is 50 years. 4 years ago, the father was 6 times as old as his son. Find their present ages.
द सम ऑफ एजेस फादर एंड सन 50 ईयर्स है उन दोनों की सम, और 4 ईयर्स एगो द फादर वाज 6 टाइम्स ओल्ड फॉर हिज सन। तो हमें इसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। लेट x इक्वल्स टू, हम बोलेंगे x को हम बोलेंगे फादर्स एज एंड y को हम मानेंगे सन्स एज। अब हम इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन हो जाएगी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, इक्वेशन 1, x माइनस 4 इक्वल्स टू 6 टाइम्स y माइनस 4, इक्वेशन सेकेंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई, यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6y माइनस 24, x इक्वल्स टू 6y माइनस 24, इधर पॉजिटिव में उधर आके, इधर नेगेटिव में उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 4, y इक्वल्स टू 6y माइनस 20। हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, सेकेंड इक्वेशन जो हमारी है। जब हमें x मिल गया तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहां से हमें y भी मिल जाएगा। x इक्वल्स टू हमारा है 6y माइनस 20, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, x की जगह हम लिखेंगे 6y माइनस 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 7y 50 प्लस 20, 7y इक्वल्स टू 70, y हमारा आ जाएगा यहाँ से 10। x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, वहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करी थी x की वैल्यू। अब हम यहाँ पे हमारा y निकल गया, तो अब हम इससे x निकालेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में रखेंगे। x प्लस वाई की हमें वैल्यू 10 दी है इक्वल्स टू 50, तो ये हो जाएगी x इक्वल्स टू 50 माइनस 10, x हमारा आ गया 40 और y आ गया हमारा 10। तो जो इसकी फादर की एज है वो 40 इयर्स है और जो इसकी सन की एज है वो 10 इयर्स हो जाएगी। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। अ स्मॉल बॉक्स एंड अ लार्ज बॉक्स टुगेदर होल्ड 50 balls. The large box holds 10 more balls than the small box. Find how many balls each box holds. A small box and a large box together hold करती है 50 balls. The large box hold 10 more than smaller balls. And find हमें करना है balls each box में. Let x हम मानेंगे balls
in large box and y is balls in small box. इसकी इक्वेशन देखेंगे. A small box and a large box together hold 50 balls. X plus y हमारा जाएगा 50, इक्वेशन 1. सेकेंड हमारा the large box hold 10 more than small box. तो ये हमारी निकलेगी x equals to y plus 10, इक्वेशन 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे. ये जो x की वैल्यू निकली है इसे हम पुट कर देंगे y में. ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे 50. x हमें दिया है y प्लस 10 प्लस y इक्वल्स टू 50. तो ये y प्लस y हमारा 2y हो जाएगा. 50 10 इधर माइनस में आ जाएगा. 2y इक्वल्स टू 40. तो यहाँ से हमारा y आ जाएगा 20. अब हम x भी निकाल देंगे. x इक्वल्स टू y प्लस 10. तो y हो जाएगा हमारा 20 प्लस 10. तो x आ गया हमारा 30. लार्ज बॉक्स की जो बॉल्स होंगी वो 30 बॉल्स होल्ड करेगा और स्मॉल बॉक्स में 20 बॉल्स को होल्ड करेगा. इसी तरीके से हमें सारी इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू सॉल्व करनी है. इसमें हमें साइंस का और सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, इन सब मेथड्स का ध्यान रखना है. थैंक यू.